नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल OMW 10th के ऊपर। इस चैनल के ऊपर हम इंग्लिश मीडियम में क्लास 10 से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके साइंस के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। उससे पहले थोड़ा मेरा इंट्रो जान लो, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक, हमने बीटेक NIT राउरकेला से किया है। ठीक है, कर रहे हैं, किया नहीं है। मैट्रिक में हमने 437 मार्क्स लाए थे, इंटरमीडिएट में 405 और जेई हमने क्वालिफाई किया है। हमारी कैटेगरी रैंक थी 19,271 करते हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि दो चीज मिले, एक नया चीज बने, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन क्या होता है भाई? उसी चीज को जब आप एक लाइन में लिख दो ना, किसी सिंबल के माध्यम से या वर्ड के माध्यम से, उसको बोलते हैं इक्वेशन। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ योर डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस। अपने जीवन में ये चीज सब चीज देखते होंगे, उसको सोचिए और क्या होता है उस पर विचार करना है। जैसे कि आप पहला कहता है, दूध को जब आप रूम टेम्परेचर पर खुला छोड़ देते हो गर्मी के टाइम में, ठीक है, तो दूध फट जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनपने लगती है। उसी प्रकार से जब आयरन का जो तावा होता है, पैन होता है, उसको जब आप ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो उसका क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है, वो खराब होता है। अंगूर जब फर्मेंटेड होता है, जिसका यूज शराब बनाने में करते हैं, फूड को पकाते हैं, तो क्या चेंज आता है, फूड हम खाने योग्य बनाते हैं उसको ना। आप ऐसे फूड को खा सकते हो? मतलब क्या यार, आलू को खा पाओगे? नहीं ना। आटा को नहीं खा सकते, रोटी को खा पाओगे, आलू का भुजिया खा सकते हो, है ना। भोजन हमारे बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है? हम खाते हैं, ये हमारे कहाँ, आहार नाल यानी ओसोफेगस के द्वारा स्टोमक में जाता है। स्टोमक में पाचन शुरू होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे भोजन को पचने में हेल्प करता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान देना, ठीक है, जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। देखो, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मतलब मैग्नीशियम के रिबन को हमने लिया है और उसको एयर में जलाएंगे। ठीक है, ये देखो टोंग है ये, जिससे हम मैग्नीशियम रिबन को रगड़ रगड़ के, यह व्हाइट कलर का बनाए हैं, रगड़े हैं इसलिए ताकि उसका जो जंग है हट जाए और आसानी से वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर पाए। कौन? मैग्नीशियम का रिबन। चिमटा से पकड़ लिया, बर्नर से इसको जला रहे हैं, और इसका जो बुरादा है, ऐश है, राख है, उसको हम एक प्लेट में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिएगा क्या होता है ना, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है। आप इसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। मैग्नीशियम का जो राख बना है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, उसको आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन है, नया पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ है। अब अपन बात करेंगे दूसरे एक्सपेरिमेंट का, जिसका फोटो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखो, एक कोनिकल क्या है, कोनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बेसिकली आपका एक कोनिकल फ्लास्क है। उसको यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिला दिया है। मतलब वो जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, डाइल्यूट H2SO4 है, और इसके अंदर जिंक का ग्रेनुअल यानी जिंक का टुकड़ा ले लिया। ये जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये जिंक का टुकड़ा है। ठीक है, एंड आपका ये ग्लास ट्यूब है, ये जो है हवा निकालने के लिए H2 गैस निकलेगा यहाँ पे, और ये कॉर्क है। ठीक है, जब आप इसको मिलाओगे ना, तो देखो यहाँ पे छोटा छोटा बुलबुला बन रहा है, वो हाइड्रोजन गैस का है। वो ऊपर जाके इस जो ग्लास ट्यूब है उसके बाहर से निकल जाएगा, और साथ ही साथ जब आप इसको टच करोगे वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अब आप कैसे कहोगे कि ये केमिकल रिएक्शन है? कोई भी रिएक्शन केमिकल है, उसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अगर उसके स्टेट में परिवर्तन हुआ, जैसे H2SO4 यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, जिंक के साथ अभिक्रिया करके, तो उसके स्टेट में परिवर्तन हुआ ना, कलर में चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर हो तो कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, कहेंगे केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर हो, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? आपने जो यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट देखा था, है ना, ये जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाला, उससे पहले आप मैग्नीशियम रिबन वाला, है ना। ये मतलब आपने जब शब्द के माध्यम से बहुत कुछ बोला, सेंटेंस बोला, तब आप उस चीज को समझे। लेकिन जब आप वर्ड के माध्यम से इस चीज को लिख पाओगे ना, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना दिया, लेकिन वहां हम आपको कैसे समझाए थे कि भाई एक बर्नर लो, एक चिमटा लो, एक टोंग लो, और मैग्नीशियम रिबन को पकड़ के जलाओ, उसके राख को कलेक्ट करो। लेकिन यहाँ पे एक लाइन के माध्यम से आपको दिखा दिया है कि भाई वही चीज हो रहा है। मतलब वही हुआ कि एक लाइन के माध्यम से अगर आपको बता देना,
तो आप समझ जाना। और इस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट की तरफ जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। राइट के साइड में जो होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखना। एंड यहाँ पे बीच में तीर का निशान होता है जो कि बताता है कि आपका रिएक्शन किधर जा रहा है। अगर दाहिने तरफ तीर है तो दाहिने जा रहा है, बाएं तरफ तीर है तो बाएं जा रहा है, ठीक है। बीच में हम प्लस साइन ऐड करते हैं कि दो चीज मिली है। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आप वर्ड के माध्यम से लिखे थे ना, MAGNESIUM प्लस ऑक्सीजन को मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन आप अगर सिंबल के माध्यम से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम को Mg लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिया, तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन। मतलब हम अगर वर्ड को केमिकल सिंबल के माध्यम से लिखते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे देखो, जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन बनाया, ये कौन सा है, ये आपका वर्ड इक्वेशन है, शब्द के माध्यम से लिखे हैं। और ये देखो केमिकल सिंबल के माध्यम से लिखा है ना, तो आपका ये केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करना बहुत जरूरी है ताकि हम चीजों को समझ पाए कि हम कितने प्रोपोर्शन में किस चीज को मिला रहे हैं और कितने प्रोपोर्शन में क्या चीज बन रहा है, ठीक है, और हम लैब में अच्छे से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के बेसिकली 7 स्टेप्स हैं, ठीक है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ऊपर के एग्जाम्पल को देखा है ना, आप इसको बैलेंस करेंगे अभी हम, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, पहला स्टेप है सबको बक्से के अंदर बंद कर दो। यहाँ पे 4 प्रकार के एलिमेंट या कंपाउंड है ना, इन चारों प्रकार के एलिमेंट और कंपाउंड को बॉक्स के अंदर बंद कर दो। वही किया फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। आगे देखना, स्टेप 2 के अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो स्टेप 2 ये है, ठीक है। सबसे पहले पहचानो कितने एलिमेंट है यहाँ पे। आयरन एक है, हाइड्रोजन दूसरा है, ऑक्सीजन दूसरा है। वो आयरन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वही रिपीट हो रहा है, तो आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 प्रकार के एलिमेंट हमने लिख लिया। अब देखो लेफ्ट में इसकी नंबर कितनी है, आयरन का नंबर लेफ्ट में कितना है, 1 है, 1 लिख दिया। लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना ये, तो यहाँ पे 2 लिख दिया यहाँ पे। एंड ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। राइट में आयरन कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। और राइट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और राइट में ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4, ठीक है। अब देखना है भाई लेफ्ट और राइट में से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो 4 सबसे ज्यादा दिख रहा है, कौन है, ऑक्सीजन है, और राइट साइड में है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में भी हमारा 4 ऑक्सीजन होना चाहिए, अगला स्टेप यही कहता है। तो यहाँ पे क्या किए, 4 × 1 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 1 था तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये अपना काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेप 4 के अंदर सबसे ज्यादा नंबर वाले एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद किसी को पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने किसको पकड़ा है पता है, इन्होंने पकड़ा है हाइड्रोजन को। यहाँ पे लेफ्ट में 4 दूनी 8 हाइड्रोजन थी, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट में 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, राइट में कितना है, 2 ही है, तो इसको 8 करना है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही किया यहाँ पे ना, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 4 दूनी 8, ठीक है। अगले स्टेप की तरफ आना। अब हमारा ये आयरन बच गया है। आयरन यहाँ पे राइट में 3 है, लेफ्ट में 1 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। 3 लगा दिया, तो आपका ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। आगे देखो इसके सिंबल को लिखना, इसके फिजिकल स्टेट के सिंबल को लिखना भी बहुत जरूरी होता है। फिजिकल स्टेट के सिंबल का मतलब क्या हो पता है, लाइक कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन एक्वस है, ठीक है। यहाँ पे आयरन को S लिखा है, S मतलब क्या, सॉलिड है। आयरन हमारा क्या, रॉड का फॉर्मेट में था। H2O गैस है, मतलब क्या, पानी को स्टीम फॉर्मेट में यहाँ पे यूज किए हैं। और Fe2O3 जो बना है आयरन का ऑक्साइड, वो हमारा सॉलिड है, जंग, ठीक है। और हाइड्रोजन जो कि भाग गया, वो गैस है। तो ये सॉलिड गैस ये क्या है, आपका फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट कितने होते हैं, 4 होते हैं, गैस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड, ठीक है। CO प्लस H2 से CH3OH बना है, मतलब 2 चीज को मिलाया, एक चीज बना है। और बीच में तीर के ऊपर प्रेशर दिया है, ATM दिया है ना, मतलब कुछ प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, सनलाइट हो या क्लोरोफिल हो, तो उसको तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो गैस लिक्विड वाला क्या है, आपका फिजिकल स्टेट है। एक्वस लिक्विड ये क्या है, फिजिकल स्टेट है। लेकिन तीर के ऊपर जो है वो आपका पैरामीटर है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में आएंगे, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो केमिकल रिएक्शन 4 टाइप की होती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। पहला आपका क्या है,
पहला आपका है कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि आप दो एलिमेंट या दो कंपाउंड को लो, मिला दो, या दो से ज्यादा भी ले सकते हो और एक प्रोडक्ट बना है राइट साइड में, तो हम कहेंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट को देखना, एक्सपेरिमेंट 1.4 क्या कहता है, एक आप बीकर ले लो, बीकर में पानी डाल दो। ठीक है, ये बीकर है, बीकर के अंदर पानी डाल दिया और पानी के अंदर कैल्शियम का ऑक्साइड डाल दो, जिसको क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं। चूना का यूज करते हैं खैनी खाने में। चूना अगर सूख जाए ना तो कैसे करते हैं, उसमें थोड़ा पानी डाल के फिर खैनी डाल के मिलाते हैं ना, तो वही हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ CaO को बोलते हैं क्विकलाइम, उसको पानी में डाल दिया तो वहां से बना है CaOH का होल्टोस, जिसको स्लेक लाइम बोलते हैं। साथ ही साथ हीट का रिलीज हुआ, तो यहाँ पे देखो दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहा है, इसलिए इसको कॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना स्लेक लाइम को प्रोड्यूस किया है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और इसका यूज करते हैं घर को सफेदी करने के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है 2-3 दिन के अंदर, और ये बनाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर का भी यही फॉर्मूला होता है। और इससे आपकी दीवार के ऊपर क्या आती है, ब्राइटनेस आती है, चमक आ जाती है। वो इस चीज का, इस डू यू नो का मतलब हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं, लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ क्या, कॉम्पोजिशन रिएक्शन। दो एलिमेंट मिले हैं और ये मिलके एक कंपाउंड बना रहा है, तो क्या वो कॉम्पोजिशन हो गया। यहाँ पर भी देखो पानी बन रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। आगे देखना है, ये देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन के बाद हीट रिलीज हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो उसका बर्निंग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। देखो गैस 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 लिखा हुआ, ये क्या है आपका फेज है ना, कि मतलब सॉलिड लिक्विड गैस या फिर एक्वस है वो। यहाँ तीर का सिंबल दिया है, मतलब रिएक्शन राइट में जा रहा है। और यहाँ बैलेंस भी किया हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये मतलब बैलेंसिंग भी कर दिया। तो आपको पीछे हमने बैलेंस करना सिखाया है ना, हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको और भी सिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। ये कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, क्योंकि यहाँ पे हीट का रिलीज हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो यहाँ पे आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया है, तो यहाँ से क्या बना है, ये आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, सॉरी ये आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, जब आप सांस लेते हो तो जो प्रोसेस होता है आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ ही साथ आपका एनर्जी भी बनती है। तो रेस्पिरेशन भी आपका एक्सोथर्मिक है और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्यों है, क्योंकि इससे एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, आपको ये चीज लिखना है। ठीक है, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मतलब जो आपका कंपोस्ट बनता है, खाद बनता है ना, जब आपका जो छिलका होता है खाने पीने का उसको फेंक देते हो, मिट्टी के अंदर डाल देते हो, तो वहां से खाद बनता है जो कि आपके पेड़ पौधे के लिए जरूरी होता है। ये था आपका कॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है ना कि एक एलिमेंट या एक कंपाउंड है जो आगे चल के उसका क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, एलिमेंट या कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये दीदी एक परखनली टेस्ट ट्यूब लिए हैं, और टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने फेरस सल्फेट का क्या लिया है, सॉलिड पार्टिकल लिया है। देखो यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है ना, तो फेरस सल्फेट का सॉलिड पार्टिकल लिया है इन्होंने। ठीक है, और उसको क्या कर रही है, ये आपका बर्नर है ना, ये बर्नर के प्रेजेंस में बर्नर से उसको जला रही हैं। ठीक है, और जलाने के बाद यहाँ पे देखो एक गैस निकल रहा है। ठीक है, ये गैस निकल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बॉयल हो रहा है इस ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो वो जो गैस निकल रहा है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपका उसका रिएक्शन है कि फेरस सल्फेट को हीट किया तो ये 3 प्रोडक्ट बने। यहाँ पे देखो एक आपका रिएक्टेंट था, हीट दिया है हमने, तीर के ऊपर हीट को लिखे हैं, तो हीट देने के बाद ये जो बना है ये 3 प्रोडक्ट बना है, एक ने टूट के 3 बनाया है, तो ये डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, फेरस सल्फेट का ये आपका फॉर्मूला है, एंड ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3 याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड ये है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये है जो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, आगे देखना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया, मतलब दीवार पे जो आपकी ब्राइटनेस आ चुकी है उसको तोड़ लो,
कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट दो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। जो खैनी चुनाते वक्त हमें प्रॉब्लम आई थी इसी की वजह से आई थी, कैल्शियम ऑक्साइड वो सूख गया था, तो क्या खैनी में जुगाड़ लगेगा, है ना। आगे देखना, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और क्या करेंगे हम, बेसिकली यहाँ पे इसको हीट करके अपना जुगाड़ लगाएंगे कि भाई क्या हो रहा है। बर्नर लिया, बर्नर कॉमन है, सब हर जगह पे बर्नर भाई कॉमन रहता है, ठीक है। बर्नर ले लो, लेड नाइट्रेट ले लो, बॉइलिंग ट्यूब ले लो एंड टोंग मतलब चिमटा ले लो जिससे आप उसको पकड़ सकते हो। एंड आप लेड नाइट्रेट PbNO3 को लो, उसको गर्म करो। तो जब आप लेड नाइट्रेट ये है, इसको जब आप गर्म करोगे, हीट करोगे ना, हीट, तो क्या होगा, लेड का ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक चीज टूट के बहुत सारी चीज बन रही है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। सबका स्टेट लिखा हुआ, फिजिकल स्टेट, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड, कौन गैस है, और बैलेंस भी किया हुआ है। तीर का निशान, तीर के ऊपर हीट लिखे है ना, ओके। अब देखना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, देखना सिंपल है। ये क्या है, आपका प्लास्टिक का मग है, ये वाला बड़ा वाला। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक बैटरी को लिया है, ओके, बैटरी को स्विच से लगाया है, और यहाँ पे देखो ये दो टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है। इन्होंने एक और दो टेस्ट ट्यूब लिया है। इस जग के अंदर पानी को डाल दिया है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पानी डाल दिया है, और यहाँ पे ग्रेफाइट का रॉड लिया है कैथोड के रूप में, ठीक है, और रबर का स्टॉपर लगा दिया नीचे में ताकि हवा का इधर उधर ना हो। और देखो जब ये इन्होंने स्विच को ऑन किया ना, तो जो लेफ्ट साइड में जो हमारा एनोड था ना, उसके ऊपर जो एक बुलबुला आया, हमारा ये कैथोड था उसके ऊपर भी एक बुलबुला आया। लेकिन हमारा जो वाटर का लेवल है, इसको देखना, वाटर का लेवल इसका ये है और इसका ये है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है। एक ऊपर है और एक क्या है, एक नीचे है। ये वाटर का डिफरेंस क्या बताता है, ये वाटर का डिफरेंस क्या बताता है बोलना, जो ऊपर है वहां पे ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीजन कहाँ पे हुआ है, एनोड पे निकला है, और जो नीचे है वहां पे क्या है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है नीचे वाला, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ पे निकला है, कैथोड पे निकला है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। यही आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर था, एग्जाम के अंदर पूछ लेगा, तो आप ये चीज लिख देना डिटेल में, है ना। यहाँ पे ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखो, AgCl को लो चाइना डिश के अंदर, ये आपका चाइना डिश है। AgCl को लो, सिल्वर क्लोराइड को, और उसको सनलाइट दो, यहाँ पे सनलाइट से उसको तोड़ो, तो क्या होगा भाई, सनलाइट से जब आप तोड़ोगे उसको, तो वो Ag और Cl में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे तीर के ऊपर सनलाइट को लिखे हैं, एरो के ऊपर सनलाइट को लिखे हैं, ठीक है। उसी तरह से AgBr को सनलाइट दोगे ना, तो Ag + Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना इसके ऊपर। और ये आपका एक एक्टिविटी है, आप कर सकते हो अपने घर के अंदर। इस क्वेश्चन को हम कराएंगे a bit time later in this video। उसके बाद अगेन वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ भाई, किसी के घर में जाओ उसको भगा दो, तो वो डिस्प्लेस हो गया ना, मतलब उसके जगह पे जाके मैं रहने लगा, ठीक है। वो बात है, मान लो कोई रूम होता है, कोई हॉस्टल होता है, उसमें एक बच्चे रह रहे होते हैं, ठीक है। जब वो चला जाता है तो दूसरा बच्चा आके रहता है ना, तो दूसरा बच्चा जो आके रह रहा है ना, वो पहले वाले को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। उसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को देखना, हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस चीज को पढ़ लेना, ठीक है। हम आपको इसको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ये जो बड़ा वाला नली है वो टेस्ट ट्यूब है। दूसरा क्या किया, थ्रेड लिया, धागा को यहाँ पे बांध दिया, ये आपका स्टैंड है, स्टैंड से धागा को बांध दिया, ये आपका धागा है, ठीक है, ये आपका धागा है। और यहाँ पे दो कांटे को लिया है और इसको मिला दिया, आयरन नेल है दो लिया, और कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसका कलर क्या होता है, नीला होता है, ब्लू होता है, उसमें डाल दिया। अब देखना क्या होता है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। कांटे पहले ऐसा था, व्हाइट कलर का था, अब यार इसका मतलब दिमाग खराब हो गया, मुंह खराब हो गया, ये मतलब इस पे जंग लग गई है ना, इस पे एक परत बन गई अलग सा। और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था पहले नीला था, ब्लू था, अब ये व्हाइटिश की तरफ आने लगा है, व्हाइटिश की तरफ आने लगा है। तो क्या हो रहा है ना, आपने आयरन को लिया, कॉपर सल्फेट में डाला, ठीक है, आपने किसको लिया, आयरन को लिया, कॉपर सल्फेट में डाला है, और इससे आयरन का सल्फेट बना है। ये आपका क्या, आयरन का सल्फेट है, जो कि कांटे के ऊपर बना है। साथ ही साथ आपका कॉपर अकेला रह गया। मतलब क्या, कॉपर, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। मान लो कि कॉपर की गर्लफ्रेंड SO4 है, लेकिन आयरन को उससे बुरा लग गया, तो आयरन ने उसको जाके डिस्प्लेस कर दिया, बोला कि भाई बहुत हो गया, मुझे पसंद है, मुझे आने दो इसके साथ। तो आयरन इसके साथ आ गया, कॉपर बेचारा अकेले अकेले अब घूम रहा है ना। उसी प्रकार से जिंक ने कॉपर को फिर से यहाँ पे
कॉपर सल्फेट को यहाँ पे जिंक ने डिस्प्लेस किया। ये यहाँ पे क्यों डिस्प्लेस किया? क्योंकि फेरस के पास ज्यादा पावर है, वो जिम जाता है हर दिन, बॉडी बनाता है भाई, उसकी गर्लफ्रेंड उससे इंप्रेस हो गया आयरन से, यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड जिंक से इंप्रेस हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन जो है ये पीबी यानी लेड से इंप्रेस हो गया, PbCl2 बना लिया। ये सभी आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मैं समझाता हूं। यहाँ पे दो लोग आपस में डिस्प्लेस करते हैं, मान लो कि दो कपल हैं, ठीक है, और दोनों कपल आपस में एक दूसरे से बोर हो गए, वो चाहते हैं अब इंटरचेंज कर ले यार, अब इसका मजा इससे ले, इसका मजा इससे ले, ठीक है, तो वो ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ आ गया, ठीक है, वो होता है। जैसे मान लो Na2SO4 BaCl2 लो, और ये सोडियम है वो सल्फेट के साथ यहाँ पे आ गया, और बेरियम यहाँ पे इसके साथ आ गया, सॉरी, सोडियम यहाँ पे क्लोराइड के साथ आ गया और बेरियम यहाँ पे सल्फेट के साथ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब दो लोग ने मिलके इस टेस्ट ट्यूब में वही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि जो लोग ऑक्सीजन से प्यार करता है ना, उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो लोग ऑक्सीजन से नफरत करता है उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ व्हाट ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखना, कॉपर ने ऑक्सीजन से प्यार किया और ऑक्सीजन को अपने घर में ले आया, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर यहाँ देखना, कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से प्यार किया, ऑक्सीजन से नफरत किया, और ये अकेला रह गया, है ना, तो ये इसका क्या हो, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से प्यार किया और इसको ऐड किया, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जब दोनों ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी एक ही साथ, एक ही इक्वेशन के अंदर हो, एक ही रिएक्शन के अंदर हो, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखना, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, उसके घर में था, लेकिन यहाँ पे उसके घर से चली गई उसको छोड़ के, तो कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना, रिडक्शन हुआ कॉपर का। उसी प्रकार से हाइड्रोजन के घर ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे हाइड्रोजन के घर आ गई ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सेम यहाँ पे देख सकते हो, जिंक ऑक्साइड का भाई ऑक्सीजन छोड़ के भाग गया, कार्बन के घर घुस गया। ये मैंगनीज ऑक्साइड का ऑक्सीजन छोड़ के भाग गया, यहाँ पे क्लोराइड के साथ आ गया, है ना, हाइड्रोजन के साथ आ गया। तो यही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हैव यू एवर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का आपने कभी प्रभाव देखा है? बिल्कुल देखा होगा, जंग लगना, जब लोहे को छोड़ दोगे ना, उसमें क्या कोरोजन बोलते हैं जंग को। कोरोजन का मतलब क्या है, जब भी आप लोहे वाली चीजों को हवा में और नमी की प्रेजेंस में छोड़ दोगे ना, तो उसके ऊपर एक परत आ जाती है लोहा के, फेरस के ऑक्साइड का, आयरन के ऑक्साइड का, जो कि उसको धीरे धीरे दीमक की तरह खाने लगती है, ठीक है। वो होता है तब जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर आयरन को मिलती है, ठीक है। वही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ पैराग्राफ के ऊपर, आप एग्जाम में इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। उसके बाद होती है रेंसिडिटी, जिसको हिंदी में विकृत गंधा बोलती है, यानी कि उसका स्मेल गड़बड़ हो गया। फैट या ऑयल के अंदर जब आप इसको बहुत लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुला छोड़ देते हो ना, तो ये दुर्गंध आने लगती है इससे और ये खराब हो जाता है, आपके बॉडी के लिए हानिकारक भी होता है, तो वो रेंसिडिटी हो गई। इस क्वेश्चन को अपन करेंगे क्वेश्चन वाले सेशन में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, व्हाट डू यू हैव लर्नड। ये मैं आपको बेसिकली पढ़ के सुना देता हूँ, आपने क्या क्या इस वीडियो में सीखा है। ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली। मतलब वो रिएक्टेंट राइट में है, लेफ्ट में प्रोडक्ट है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन गैस है, ये चीज बता रहा है, और एरो से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये चीज याद रखना। उसके बाद एक केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच टाइप इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन आर सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बैलेंसिंग की बात कर रहा है कि आप इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने आपको बताया है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलके एक एलिमेंट या कंपाउंड बनाए तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन में भाई एक टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बने तो उसको डिकम्पोजिशन बोलेंगे, है ना, उसको बोलेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, हीट का रिलीज हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, मतलब रिएक्शन को हम कराने के लिए हीट दे रहे हैं, सनलाइट में हम जला रहे थे ना AgCl को, तो उसको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। जब एलिमेंट डिस्प्लेस होता है,
ठीक है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, दो लोग आपस में डिस्प्लेस होते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया किसी रिएक्शन में, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व और गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से प्यार करो या हाइड्रोजन से नफरत करो, वो होता है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन से प्यार करो या ऑक्सीजन से नफरत करो, वो आपका होता है रिडक्शन। इस चीज को आप ध्यान देना। इस क्वेश्चन को हम अभी करेंगे। अपन पार्ट 2 में बात करेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपके बुक के बीच से और एक्सरसाइज वाले दोनों। टोटल 28 क्वेश्चन से हमने यहाँ पे सारा ये लिख के आपके लिए बना लिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो, मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है उन्हें बर्न करने से पहले? देखो क्या होता है ना, कि जो मैग्नीशियम रिबन है आपका, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है उसे खुला में छोड़ देने से। आप अगर घस के उसको साफ करोगे ना, तो वो नेक्स्ट टाइम आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, इसीलिए उसके सरफेस को साफ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन को देखना कि बैलेंसिंग करने के ऊपर हमने आपको 7 स्टेप्स बताए थे ना। जैसे हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl। यहाँ पे 2 नहीं था तो हमने 2 लगा के इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस एंड बेरियम सल्फेट का BaSO4 AlCl3। आप इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट बैलेंस इक्वेशन विद फिजिकल स्टेट, मतलब आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है और साथ ही साथ उसका फिजिकल स्टेट भी लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, क्या है? रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 विद सोडियम सल्फेट Na2SO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। ये सॉल्यूशन जहाँ पे लिखा है ना, उसका मतलब वो एक्वस है। बाकी यहाँ पे इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट दे दिया है, जो प्रेसिपिटेट है आपका, ये है इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बन रहा है, तो उसका ये रिएक्शन होगा और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वॉशिंग, वाइट वॉशिंग, मतलब आपकी दीवार को सफेदी करने के लिए किसका यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ना, यानी कि चूने में पानी डाल के खैनी वाला एग्जाम्पल हमने आपको बताया, और उसका ये केमिकल इक्वेशन है CaOH का होल टू। सर ये 2 बार लिखा गया, एक को डिलीट कर देता हूँ। अब ये सही है। ठीक है, राइट। अब देखो, वाई इज वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब डबल दैट ऑफ एक्टिविटी 1.7, मतलब एक्टिविटी 1.7 में जो आप हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर किया था ना, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनी थी। ठीक है, तो कौन सी गैस भाग गई थी? H2 गैस ना। कहाँ पे बना था? कैथोड के ऊपर। छठे क्वेश्चन के ऊपर आना, Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped into it? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हमने आपको बताया था ना, कांटी जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाले थे ना, तो कांटी का रंग कैसा हो गया था? वो फेरस का सल्फेट बना लिया था और वो धूसर हो गया था। अब यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण देना है एग्जाम्पल, तो हमने Zn+CuSO4 से Zn+Cu बना लिया। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने कॉपर को क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया और इसके साथ बना लिया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट का एग्जाम्पल आपको सर्च करना है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन जो लव करता है वो उसका क्या? ऑक्सीडेशन होता है, और वो क्या होता है ना, ये रिडक्टेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिडक्टेंट हुआ। ठीक है, तो जैसे सोडियम का देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। हाँ, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो ये रिडक्टेंट है। ठीक है, सो Na ऑक्सीजन को हेल्प कर रहा है। उसी तरह से ऑक्सीडेंट कौन है? CuO है। अरे हाँ, यहाँ पे आना, ऑक्सीडेंट O2 है और रिडक्टेंट सोडियम है। सिमिलरली ये दूसरा एग्जांपल है CuO वाला। CuO का रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेंट है। ठीक है, और H2 का क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये रिडक्टेंट है। अगले एग्जाम्पल की तरफ आना, यहाँ पे देखो PbO से Pb+CO2 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल जब देखोगे ना, तो PbO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से भाग रही है, और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द फॉलोइंग? इस रिएक्शन को देखना भाई, फेरस ने एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस करके Al2O3 बना लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? तो इसका रिएक्शन ये है, देखो आयरन के को HCl एक्वस के साथ मिला दिया ना, तो ये डिस्प्लेस कर देगा। आयरन ज़्यादा
रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस इट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स है वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो आप आसानी से कह सकते हो कितने अमाउंट में कौन सा चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, और लैब में आप आसानी से इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से कन्वर्ट द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, यानी कि N2 और H2 को अब रिएक्ट करोगे ना तो ये अमोनिया बनता है। सिमिलरली कंबसन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस O2 से H2S प्लस SO2 बनता है। आप इस रिएक्शन को एक बार देख लेना, हमने जो मेथड आपको बताया है ना उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बताना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है बेसिकली। जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 मिलके एक नहीं दो प्रोडक्ट बना रही है ना, कॉम्बिनेशन कैसे होगा, CaOH CaCO3। अरे ये कुछ मिसप्रिंट हो गया यहाँ क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ आना। Zn और AgNO3 के साथ रिएक्शन होकर क्या बना, ZnNO3 मतलब Zn ने Ag को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और इसका कंपाउंड बना लिया। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हम हीट देते हैं। ठीक है, ये देखो आपका एक्सोथर्मिक था ना, हीट यहाँ पर रिलीज हुआ है ये वाली, और नीचे में देखोगे एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट हम देते हैं रिएक्शन को पूरा करने के लिए। अब देखो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों माना जाता है, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब आप सांस लेते हो ना तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है आपके बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट क्यों मानते हैं, क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ऐड होकर सिंगल सब्सटेंस बनाता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जांपल देना है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोज होता है। तो हीट अगर दोगे ना कैल्शियम कार्बोनेट पे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। लाइट अगर दोगे Ag के ऊपर तो Ag प्लस Cl2 बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी का ये एग्जांपल है, यानी कि जो वाटर का इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन था वो हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था। यहाँ पे बताना है आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। जैसे यहाँ पे देखना जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है ना, और डबल डिस्प्लेसमेंट वो होता है जिसमें दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे यहाँ सोडियम ने Ag को डिस्प्लेस किया, Ag ने सोडियम को डिस्प्लेस करके ये बना लिया। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन टू ऑब्टेन सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO3 को अगर कॉपर के साथ मिलाओगे ना, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो Ag को वो डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट के साथ वो Ag यानी कि सिल्वर का फॉर्मेशन कर लेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मतलब जिसमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है उसको बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में आपका BaCl2 जो बना है वो इनसॉल्युबल है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को बताना है, इसके अंदर ऑक्सीजन के योग के बेसिस पे। ऑक्सीडेशन तब होता है जब ऑक्सीजन ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, मैग्नीशियम का। उसी तरह से इस एग्जांपल में फेरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है बेसिकली। Cu का यहाँ पे Cu को अकेला छोड़ दिया, उसी तरह से फेरस को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। ठीक है, एक देखो चमकदार वस्तु, ए शाइनी ब्राउन एलिमेंट एक्स टर्न्स ब्लैक when heated in the presence of air, the black compound, the element and black compound is। तो एलिमेंट आपका देखो कॉपर को जब आप बर्न करोगे ना, ठीक है, तो वो कॉपर का ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो एलिमेंट आपका कॉपर है और ब्लैक कंपाउंड आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। वाई इज आयरन ऑब्जेक्ट पेंटेड, क्यों पेंट करते भाई, जंग से बचाने के लिए। अगर पेंट नहीं करोगे ना जंग लग जाएगी उसके अंदर। पेंटिंग प्रिवेंट्स फ्रॉम आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, वाई आर ऑयल एंड फैटी फूड स्टोर्ड इन नाइट्रोजन फिल्ड कंटेनर। देखो नाइट्रोजन फिल्ड कंटेनर में इसलिए इसको बंद करते हैं ताकि वो जो होता है ना नाइट्रोजन, मतलब उस कंटेनर को ना ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देता है, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ख़राब नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है भाई, कोरोजन पे ध्यान देना। इस प्रोसेस में मतलब मेटल को अगर आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर वाटर या अदर गैस दोगे ना
तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, उसका क्षय होना शुरू हो जाता है, जिसको कि रस्टिंग ऑफ आयरन उसका एग्जाम्पल है। और वो इसका ये इक्वेशन है, आयरन को लिया, ऑक्सीजन दिया, वाटर दिया, तो ये क्या बन रस्ट बन गया। रेंसिडिटी का मतलब होता है जिसमें कि आयरन फैटी सब्सटेंस जो है ऑक्सीडेशन करता है, जिससे उसकी टेस्ट गंदी हो जाती है और स्मेल भी बुरा आता है, उसको बोलते हैं कि रेंसिडिटी, जैसे स्पॉइलेज ऑफ एक्सपोज्ड घी एंड ऑयल। सो दैट्स ऑल, यही था आपका फर्स्ट चैप्टर। आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर पूरे समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या डाउट है, हम आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे।